हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर के अगले लेक्चर के लिए। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी तक समतल दर्पण ही देखा है। अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस करा था? समतल दर्पण के बारे में। लेकिन अब समतल दर्पण के बारे में डिस्कस ना करके हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। अब आप सोचे होंगे कि गोलीय दर्पण किस प्रकार का होता है? समतल दर्पण तो हमें पता है कि हमारे जो अलमारी है या कबर्ड है उस प्रकार का दर्पण होता है, तो वो क्या है? समतल दर्पण है। लेकिन जो गोलीय दर्पण है उसका निर्माण कैसे होता है? तो मैं बता दूं तो कि जो गोलीय दर्पण है एक वृत्ताकार बड़ा एक कांच का गोला होता है, उससे एक छोटे से भाग को काटा जाता है। क्या कहा जाता है? एक छोटे से भाग को काटा जाता है, फिर उससे दर्पण बनाया जाता है। और गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल, एक होता है उत्तल। कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं आपके। ये जो मैंने बनाया है इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉनकेव। और ये जो है ये है हमारा उत्तल दर्पण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दर्पण। अवतल दर्पण की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि अवतल दर्पण क्या है कि आपका अंदर से उसका पृष्ठ होता है, यानी कि वो अंदर से धंसा हुआ होता है और इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। उत्तल दर्पण उसका जो पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ, वो बाहर की तरफ होता है। बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल कौन सा है उत्तल कौन सा है। तो देखिए कि जो अवतल है उसके अंदर की ओर होता है। क्या होता है? अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी ये जो पृष्ठ है ये है इसका परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। और ये है उत्तल का परावर्तक पृष्ठ। क्लियर? अब मैं आपको एक सिंपल सा दर्पण बनाकर उसके हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दर्पण है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। फोकस होता है, मुख्य बिंदु होते हैं, ध्रुव होते हैं। अब ये तो थे दर्पण के दो पार्ट। अब देखिए कि एक्चुअल में जो दर्पण है वो किस प्रकार से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है जब हम उसे प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए क्लियर? ये जो दर्पण बनाया है मैंने इसे नाम दे देता हूं M और N। क्या नाम दे दिया मैंने? M और N। अब ध्यान दीजिए, मैं इसके बीचों बीच एक रेखा बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक रेखा बना रहा हूं। क्लियर? इस रेखा ने जहां पर दर्पण को काटा है उसे मैं नाम दे देता हूं P। क्या नाम दे दिया मैंने? P। अब मैं हर एक चीज को यहां पर लिख रहा हूं, जो जो मैं डिनोट कर रहा हूं दर्पण में वो यहां लिखेंगे। M और N जो है ये दोनों बिंदु कहलाएंगे दर्पण का द्वार, या हम इसे द्वारक भी कहते हैं, यानी गेट ऑफ मिरर। इसे हम गेट ऑफ मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है? हमारा पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर? अब जो मैंने ये P पॉइंट बनाया है इसे हम कहते हैं ध्रुव बिंदु। क्या कहते हैं? ध्रुवीय बिंदु कहते हैं, यानी पोलर पॉइंट कहते हैं। इस ध्रुवीय बिंदु से ठीक कुछ दूरी पर यहां पर एक पॉइंट होता है F। ये जो F है ये स्मॉल f है, इसको जिस प्रकार से डिनोट करेंगे। ये जो F है इसे हम कहते हैं फोकस बिंदु।
क्लियर। और इस दूरी से यानी कि जितनी फोकस है उससे जस्ट डबल यहाँ पर होता है हमारा सी, और इस सी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अब हम इस चीज को, हर एक चीज को डिफाइन करेंगे कि होता क्या है। तो देखिए, ये जो बनाया गया है आपके सामने, ये तो दर्पण यानी ये जो गोलीय दर्पण है, ये वैसे अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। एम और एन इसके क्या है? द्वारक है। क्या है? द्वारक, यानी कि गेट है, इसके द्वार है। पी एक ध्रुवीय बिंदु होता है जो मुख्य अक्ष से दर्पण को काटा जाता है। ये जो मैंने एक्स बनाई है, ये जो लाइन बनाई है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्लियर। अब जो मैंने ये सी बनाया है, ये सी, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या। ये जो वक्रता केंद्र है या वक्रता त्रिज्या है, ये गोलीय दर्पण का एक केंद्र होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण का केंद्र होता है। तो देखिए, जैसे कुछ इस प्रकार से मैं डाइजेस्ट करके आपके सामने बना रहा हूं। तो देखिए, ये क्या बन गया? ये जो सी है, इस दर्पण का क्या हो गया? केंद्र हो गया, इस सर्कल का केंद्र हो गया। और ये जो वक्रता केंद्र, इसकी परिभाषा क्या होती है कि वक्रता केंद्र फोकस की दूरी का डबल होता है। क्या होता है? फोकस की दूरी का डबल होता है। यानी कि जो फोकस है हमारा एफ, ये फोकस ध्रुव से जितना दूर होता है उसकी जस्ट डबल दूरी होती है वक्रता केंद्र की। यानी कि ध्रुव से जितना दूर फोकस होगा उसकी दूरी का डबल, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है फोकस ध्रुव से दूर, तो जो वक्रता केंद्र होगा वो 10 सेंटीमीटर दूर होगा। कहाँ से? ध्रुव से। क्लियर। जो फोकस है, इसकी परिभाषा ये होती है कि वक्रता केंद्र का आधा, वक्रता केंद्र की दूरी या वक्रता त्रिज्या की दूरी का आधा हम क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। जो इसका रिलेशनशिप दिया जाता है वो किस इस प्रकार दिया जाता है कि R इज इक्वल टू 2F। R हमारी क्या है? रेडियस, किसकी? दर्पण की। और 2F क्या है? फोकस। यानी कि जो त्रिज्या है वो फोकस की दुगनी होती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो व्यास वाला जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। क्लियर। तो ये तो था क्या? हमारा एक साधारण गोलीय दर्पण है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा ऐसे डिस्क्राइब किया है कि एम और एन क्या हो गए? इसके द्वार हो गए, जिसे हम परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। पी क्या हो गई? इसका ध्रुवीय बिंदु हो गया। एफ फोकस बिंदु है, और सी क्या है? वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या हो गई। अब इसमें कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। इन चीजों के डिस्कस करने से पूर्व मैं आपको एक चिन्ह परिपाटी बताता हूं, जिसे हम कहते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्लियर। ये जो चिन्ह परिपाटी है ये कुछ इस प्रकार की होती है। ये तो हो गया दर्पण। अब देखिए, दर्पण में मैंने पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ नहीं बनाया है। क्लियर। ये जो मैंने बनाई है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ये जो चिन्ह परिपाटी है ये आपके बहुत काम आएगी जब हम दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे और उनके द्वारा जो उदाहरण हम सोल्व करेंगे, ये उसमें काफ़ी यूज आने वाली है चिन्ह परिपाटी। अब देखिए कि जब हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो जो वस्तु है, जो बिंब है, उसको हम हमेशा दर्पण के इस साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये तो हो गया हमारा LHS। क्लियर। और ये हो गया हमारा RHS दर्पण के लिए। क्लियर। जो वस्तु है वो हम हमेशा रखेंगे किधर? LHS में। तो क्या हो गया? एक पहला पॉइंट कि वस्तु हमेशा दर्पण की LHS में रखेंगे। क्लियर।
तो यहाँ से ये जो बिंदु है ये तो हो गया P, और M और N के इनके क्या हो गए, द्वार हो गए। क्लियर। इससे जस्ट दूरी, थोड़ी सी दूरी पर क्या होता है, फोकस होता है, और फोकस का डबल क्या होता है हमारे पास, C, वक्रता केंद्र या त्रिज्या, यह R। क्लियर। अब इसमें हम कुछ दूरियां मापते हैं, क्या करते हैं, दूरियां मापते हैं। तो वस्तु अपन कितनी दूरी पर रखेंगे, तो देखिए कि एक ग्राफ जो हम देखते हैं, क्या करते हैं हम मैथमेटिक्स में, जब हम ग्राफ देखते हैं, ये तो हो गया मूल बिंदु 0 0, और इस साइड होता है हमारा प्लस x, यानी कि इस साइड हम जाते हैं तो इधर x के धनात्मक मान आते हैं, और इधर जाने पर x डैश आता है, यानी कि ऋणात्मक मान आता है। कैसे मान आता है, ऋणात्मक। तो ये जो चिन्ह परिपाटी है वो हमारे मैथमेटिक्स के जो ग्राफ है उसी के अकॉर्डिंग चलती है। ये तो हो गया y और y डैश, यहाँ पर प्लस और यहाँ नेगेटिव, उसी के प्रकार हम यहाँ पर इसको देखेंगे। तो जब वस्तु को हम दर्पण के LHS में रखेंगे तो LHS ये रहा, तो क्या आएगा, नेगेटिव मान आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, बिंब की दूरी, ध्रुव से मापी जाएगी बिंब की दूरी, और वो जो बिंब की दूरी होगी वो होगी ऋणात्मक। कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। क्लियर। और वस्तु की जब ऊंचाई मापी जाएगी, ये मुख्य अक्ष से वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है, तो हम इसे कहेंगे बिंब ऊंचाई। और जो बिंब की ऊंचाई होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। क्यों, क्योंकि देखिए इस ग्राफ में y का जो मान है ऊपर की ओर धनात्मक है। अब जब हम प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो वो दर्पण के इस साइड में बनेगा। किस साइड में बनेगा, इस साइड में। तो ध्रुव से इस साइड हम मापेंगे, तो वो क्या मापेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। और देखिए कि इस साइड RHS में x का मान कैसा है, पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर। अगर आपका दर्पण उत्तल है या अवतल है, उसके ऊपर ये प्रतिबिंब की दूरी डिपेंड करती है। क्लियर। अगर उत्तल हुआ तो प्रतिबिंब की दूरी हम इधर मापेंगे, अगर अवतल हुआ तो प्रतिबिंब की दूरी इधर मापेंगे। क्लियर। अब प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा हम ऋणात्मक में नीचे की ओर लेंगे, तो ये जो होगा वो होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनता है। गोलीय दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका खाने की जो चम्मच होती है, जब आप उसमें आप अपने आप को देखोगे तो आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा। जब आप उस स्पून में क्या करोगे, आप देखोगे तो वो उल्टा दिखाई देगा। अगर आप उसी चम्मच को आप उल्टा करके देखोगे तो आपको प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, क्योंकि जो चम्मच होती है, जो आपकी चम्मच है वो अवतल दर्पण भी है तो उत्तल दर्पण भी है। यानी जो आपकी चम्मच होती है, स्टील की चम्मच, वो दोनों दर्पण का काम करती है। ये सबसे अच्छा उदाहरण मेरी तरफ से है कि आप कभी चम्मच को ट्राई करके देख लेना। क्यों, चम्मच में एक तरफ तो आपका उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा और एक तरफ आपका सीधा प्रतिबिंब दिखेगा। क्लियर। तो ये तो था एक सीधा सीधा चिन्ह परिपाटी। अब इस चिन्ह परिपाटी में किस दूरी को किस से डिनोट करते हैं वो हम इसमें देखते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले हम किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, फोकस बिंदु को तो F से डिनोट करते हैं, तो फोकस तो किससे होगा, F से डिनोट होगा। वक्रता केंद्र यानी वक्रता को हम डिनोट करेंगे मोस्टली C से। किससे डिनोट करेंगे, C से। अब हम डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब यानी बिंब की दूरी। जो बिंब की दूरी होगी, बिंब की दूरी आपके U से डिनोट की जाती है। किससे, U से। और जब आप वैल्यू भरोगे, यानी कि जब आपको कोई वैल्यू दी हुई होती है U की, तो आप नेगेटिव U भरोगे। क्या भरोगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस साइड आपके जो दूरी है वो ऋणात्मक में ली गई है। क्लियर। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V में है, और V का जब आप मान भरते हो तो पॉजिटिव V भरना होता है। क्लियर। और
अब क्या है, बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई हमेशा h से डिनोट की जाती है। किसी से? h से। जब इसका मान भरा जाता है तो पॉजिटिव h भरा जाता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव होती है। इसे हम डिनोट करेंगे h डैश द्वारा। किससे? h डैश द्वारा। जब इसकी वैल्यू भरी जाएगी तो नेगेटिव h डैश भरी जाएगी। क्लियर? तो ये तो थे हमारे डिनोमिनेशन। अब हम थोड़े से प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस कर लें कि प्रतिबिंब बनता है कैसे है। तो अब हम देखते हैं इसमें। ये तो था चिन्ह परिपाटी, केवल और केवल क्या था हमारा? चिन्ह परिपाटी। इसी के जरिए हम आगे अवतल और उत्तल के प्रतिबिंब बनाएंगे, उन नियमों का पालन करेंगे इसके द्वारा। अब जो गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, कौन से साधारण जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण द्वारा, वो हम इसमें देखते हैं। क्लियर? जो पहला प्रतिबिंब बनाएंगे वो होगा हमारा समांतर रेखा के द्वारा। यानी कि जब कोई किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, तो वो देखिए। ये तो है हमारा कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है तो यहाँ तक हम इसका फोकस रख लेते हैं। एम और एन इसके द्वार हो गए। ये हो गया, ये तो ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस, और ये वक्रता केंद्र का सी। क्या है? समांतर रेखा। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई रेखा आती है, क्या आती है? मुख्य अक्ष के जब समांतर कोई रेखा आती है तो क्या होता है? क्या होगा कि आपकी जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आ रही है तो वो टकराने के पश्चात क्या होगी कि उसी के समानांतर लौट जाती है। या तो क्या होगी? या तो उसके समानांतर लौट जाएगी या फोकस से होकर जाएगी। तो वैसे सभी समांतर किरणें आपके क्या होती है? फोकस से होकर जाती है। क्लियर? तो देखिए, ये जो मैंने रेखा बनी है किसके समानांतर है? ये मुख्य अक्ष। किसके समानांतर है? ये जो दर्पण की मुख्य अक्ष इसके समानांतर आई है। जैसे दर्पण से पृष्ठ से टकराई है तो कहाँ से होकर गई है? फोकस से। एक बात बता दूं मैं बच्चों कि हर वो किरण जो दर्पण के पृष्ठ पर टकराती है, यानी दर्पण पे जब वो गिरती है तो हमेशा आपके फोकस से होकर जाएगी ही जाएगी। क्या होगी? फोकस से होकर जाएगी। ऐसा का ऐसा ही आपके ये उत्तल दर्पण है। ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव बिंदु। क्लियर? अब उत्तल दर्पण में क्या होता है? आपका इसका फोकस पीछे होता है और वक्रता केंद्र भी इधर होता है। ठीक है? अब जब इसके समानांतर आई है तो देखिए, ये आई समानांतर, हमें प्रतीत होगा कि किधर ये फोकस से होकर जाती है, लेकिन वो टकराकर ऐसे चली जाती है। हमें प्रतीत होगा क्या कि जो किरण है वो कहाँ से होकर आ रही है? हमारे फोकस बिंदु से होकर आ रही है। ये तो था किसका? उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण में क्या था कि कहाँ से समानांतर आई और फोकस से होकर सीधी सीधी जा रही है। इसमें हमें प्रतीत होता है, हमें आभास होता है कि कहाँ से होकर आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से होकर आ रही है। अब देखेंगे हम फोकसीय किरण के बारे में। ये तो थी हमारी समानांतर किरण।
अब फोकसीय किरण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है या उसकी रेखा किस प्रकार जाती है तो वो देखिए। ये तो हो गया ध्रुव बिंदु P, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। इसी प्रकार यहां पर भी बना लेता है। ध्रुव बिंदु, फोकस और वक्रता केंद्र। ये तो है हमारा अवतल। पहले हम अवतल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि जो अवतल है उसमें क्या होगा कि फोकस से होकर आएगी। कहाँ से आएगी? ये जो फोकस है यहाँ से ऐसे आई, पृष्ठ के टकराई और मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। यहाँ से ऐसे आई और मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। क्लियर? अब जो है क्या हुआ अवतल दर्पण में कि फोकस के होकर यानी फोकस को काटती हुई किरण आई और कहाँ से गई? हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। इसी प्रकार क्या होगा आपके कि इसमें जो है अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में भी हमें केवल और केवल प्रतीत होता है कि कहाँ से किरण आ रही है और कहाँ से जा रही है। क्लियर? तो इसमें देखिए कि जो आपका ये बिंदु है क्या है? फोकस का कुछ ऐसी आती है और वो ऐसे चली जाती है। उत्तल दर्पण में हमेशा आपके क्या होगा कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनने का रीजन ये है क्योंकि इसमें जो है आपके पृष्ठ उल्टा है। इसमें क्या है? आपकी जो पृष्ठ है वो क्या है? हमेशा उल्टा पृष्ठ बनाई देता है। कैसे बनाया देता है? उल्टा पृष्ठ होने की वजह से आपकी जो किरण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहाँ से आ रही? फोकस से। कैसे आ रही है? फोकस से। और जाएगी कैसे? समानांतर जाएगी। किसके? ऐसे। ये ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा डाइजेस्ट करके बना देता हूँ। ये ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे इसमें। क्लियर? अब हम देखेंगे इसमें अभिलंब किरण जो होती है, अभिलंब किरण कैसे? अभिलंब किरण वो कैसे दिखाई देती है? अभिलंब किरण वो किरण है जिसमें आपके वक्रता केंद्र से किरण जाती है। कहाँ से जाती है? वक्रता किरण केंद्र से। ये तो हो गया P ध्रुव। ये जो है हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस और ये C। इसमें क्या होगा कि जो किरण है वो आपके कहाँ आएगी? इस वक्रता केंद्र से होकर आएगी और वक्रता केंद्र से होकर आने के कारण वो वापस वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। यानी कि जब भी आपके वक्रता किरण केंद्र से कोई किरण पास होती है तो क्या होता है कि वो पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में चली जाती है। सेम ऐसा ही आपके कहाँ होगा? जो उत्तल दर्पण है उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। ये सीधा सीधा मैं C बना देता हूँ। इसमें क्या होगा? आपका केवल प्रतीत होता है, आभास होगा कि किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है। क्लियर?
अब हम देखेंगे इसमें तिर्यक के बारे में। किसमें देखेंगे? तिर्यक रेखा के बारे में। ये जो लास्ट है वो हमारा लास्ट है, ये तिर्यक किरण के बारे में। तिर्यक किरण वो होती है जो आपके ध्रुव से टकराती है। कहाँ से टकराती है? आपके ध्रुव से टकराती है। तो ध्रुव से टकराएगी तो बराबर कोण बनाकर वो विचलित हो जाती है। सेम ऐसा ही इधर होता है। क्लियर? एक चीज और कि आपके जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है उनमें क्या होता है कि आपकी किरणें या तो पास में आएगी या दूर जाएगी। अवतल दर्पण में आपकी जो प्रकाश की जो किरणें होती है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो फोकस बिंदु पर एकत्रित होती है। किस पर एकत्रित होती है? फोकस बिंदु पर। और इसके इस गुण को हम कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं हम? अभिसारी गुण। क्या कहते हैं? अभिसारी गुण। और इसी वजह से इसका जो एक अलग सा नाम है, यानी इसका दूसरा नाम है, वो क्या है? अभिसारित दर्पण। और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आपकी ये होता है कि ये क्या होता है? आपकी किरणों का फैलाव करता है। क्या करता है? किरणों का फैलाव करता है। किरणों का फैलाव करने की वजह से इसका जो नाम है वो है अपसारित दर्पण। क्या है? अपसारित दर्पण। और जो गुण है उसका वो क्या कहलाएगा? अपसारी गुण कहलाएगा। क्लियर? तो आपका ये जो सेकंड लेक्चर था इसमें हमने दोनों दर्पण के बारे में देखा और दोनों दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी है, यानी किस चिन्ह परिपाटी है, किस नियम के द्वारा इसमें प्रतिबिंब बनते हैं, वो हमने इसमें डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम उत्तल और अवतल के द्वारा बनने वाले अलग अलग प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे आपके एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, आता ही आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके हमेशा प्रतिबिंब की स्थितियाँ दी जाती है कि वस्तु यहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड आपके क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए और आपका मैसेज टाइप कीजिए, जिससे हम क्या करेंगे? आपकी क्वेरी को दूर करेंगे।